और सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष महंगाई को लेकर कृषि बिल जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने की तैयारी में नजर आया। इस बीच आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आवास से विधानसभा तक साइकिल चलाते हुए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तेजस्वी यादव साइकिल चला रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं बता दें कि इससे पहले तेजस्वी यादव पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर विरोध जताने के लिए ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया था। सभा के मुख्य द्वार पर पदाधिकारियों ने तेजस्वी यादव को ट्रैक्टर लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ट्रैक्टर को मुख्य द्वार पर ही छोड़कर तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी से अंदर आए थे। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपुल पांडे जुड़ चुके हैं। विपुल जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ साइकिल चलाकर आए हैं, तो क्या कुछ लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप उनके इस कारनामे को? कि देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने, जैसे कि आपको बता दूं कि आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। आपको बता दें कि इसी के क्रम में बिहार के नेता के प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव साइकिल से बिहार विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की जनता जो है महंगाई की मार झेल रही है और पेट्रोल डीजल और गैस का दाम जो है बेतहाशा बढ़ रहा है, और उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। पलवी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग पहले गाना गाते थे कि महंगाई डायन खाई जाता है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आज महंगाई इनकी भौजाई बनी हुई है। ही कटाक्ष किया है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि आज महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, और ट्वीट कर उन्होंने लिखा भी है कि तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में मैं आज साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचा हूं, और निर्धनों को चूसने वाली धनवानों को प्रियतम सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम आदमी को मरने पर मजबूर कर दिया है। तो डबल इंजन सरकार गरीबों को लूट खुलकर पूंजीपतियों के लिए बैटिंग कर रही है। तो बता दें पल्लवी आपको कि लगातार जो है विपक्षी हैं वो सरकार पर हमलावर हैं, और उनका कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं सरकार उनको कम करे और जो भी महंगाई है उसको भी कम किया जाए। जी पल्लवी। विपुल, पर हाल ही में निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस बारे में अभी कुछ बोल पाना धर्म संकट से कम नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, जो इजाफा हुआ है, जल्द ही वो दरें कम होने का नाम नहीं लेंगी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे लगातार जो है वित्त मंत्री जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो महंगाई है उसे कम किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर उन्होंने ये साफ तौर पर स्पष्ट नहीं कहा है कि मतलब जो पेट्रोल डीजल की कीमत घटना चाहिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी धर्म संकट में है। तो वित्त मंत्री बता कि निर्मला सीतारमण ने ये बात कहा है कि जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं तो वहीं इस बारे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। तकनीकी कारणों की वजह से मृत्युंजय जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन अनोखे अंदाज में सामने आया है, जहां पर वो साइकिल चलाकर विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तेजस्वी यादव सड़क पर साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हालांकि आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है कि अभी पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम हैं उन पे कुछ भी कह पाना सरकार के लिए मुश्किल है। सरकार के लिए धर्म संकट जैसा जो है माहौल बन चुका है, जिससे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम जल्दी कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं इस क्रम में आपको बता दूं कि आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो वहीं उनकी भी यही मांगे हैं कि पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा है। तो वहीं एक बार फिर से मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में।
तकनीकी कारणों की वजह से एक बार फिर से हमारा संपर्क मृत्युंजय से टूट चुका है। और वहीं आपको बता दें कि तस्वीरों में आप जिस तरह से देख सकते हैं, तेजस्वी यादव जो है साइकिल चलाकर डीजल और का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और इससे पहले वो एक बार ट्रैक्टर चलाकर भी यहां पर पहुंच चुके थे। तो एक बार फिर से मृत्युंजय जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। मृत्युंजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद। तो मृत्युंजय जी, हम देख पा रहे हैं कि जैसे तेजस्वी यादव है साइकिल चलाकर सरकार का कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आए हैं और एक अनोखे अंदाज में वो ये विरोध कर रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, देखिए, हम लोग तो लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बढ़ती महंगाई को लेकर डबल इंजन की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। पहले भी वो एक दिन ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे, लेकिन पोटिको तक जाने से रोक दिया गया था। आज साइकिल से पहुंचे हैं। यही स्थिति है। ये सरकार जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है और सरकार सत्ता में मस्त है, तो तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की 12 करोड़ जनता की आवाज बनकर सरकार को आईना दिखाने का काम लगातार कर रहे हैं सदन में। तो मृत्युंजय जी, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी एक कह दिया गया है कि अभी बढ़ते जो दाम है उनके ऊपर कुछ भी कह पाना धर्म संकट से कम नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद ये बात कहती नजर आई हैं कि जहां पर उन्होंने कहा है कि जो ये रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, अभी इनके बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है सरकार के लिए। तो क्या लगता है कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा? देखिए, सरकार को देश के गरीबों की चिंता नहीं है, मजदूरों किसानों की चिंता नहीं है, आम जनता की चिंता नहीं है। सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन चुकी है और सरकार सारे फैसले सरकार के जन विरोधी हो रहे हैं। नेता जो भी हम लोगों के विपक्ष में सब लोग हैं, सभी विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से सरकार का विरोध किया है। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, तो सरकार पर दबाव बना रहा है विपक्ष। हमारी भी यही इच्छा है, हमारी यही मांग है कि सरकार बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए। तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जनता की आवाज बने हुए हैं। जी, पर मृत्युंजय जी, एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगे कि जिस तरह से क्रूड ऑयल होता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका दाम बढ़ना घटना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम पे फर्क पड़ता है। और जिस तरह से कोरोना महामारी की वजह से पूरा दुनिया जो है वो जूझ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा कि सिर्फ सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है जिस तरह से रेट बढ़े हैं। कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से भी ये जो महामारी आई हुई है पूरे दुनिया में, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है कि पेट्रोल और दुनिया में किसी भी देश में इस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। और जब 2014 में यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय के पीएम के कैंडिडेट थे बीजेपी के, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार को जरा सा अगर पेट्रोल डीजल या महंगाई बढ़ती थी तो नरेंद्र मोदी जी चीख चीख कर कहते थे। उस समय तो यही बात हम लोग कह रहे थे। अभी तो उसके मुकाबले अगर आप तुलना कीजिएगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो नई दाम बढ़ाए कीमत, लेकिन यहाँ ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जी, तो मृत्युंजय जी, जिस तरह से हमने अभी देखा था कि हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है वहां पर थोड़े दाम कम कर दिए थे राज्य सरकार की तरफ से, लोगों के लिए ये तोहफा दिया गया था। तो क्या लगता है कि बिहार में भी इस तरह का कुछ होने की उम्मीद जताई जा सकती है? हमने पहले ही कहा, ये डबल इंजन की सरकार गरीब विरोधी है, जन विरोधी है और सरकार को आम जनता की चिंता नहीं है। सरकार कुछ पूंजीपतियों उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। आपने देखा सारी देश की सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। आज जो भी हो, बैंकों का निजीकरण हो, चाहे रेलवे का प्लानिंग हो करने का, एयर इंडिया, सारा जगह आप देख लीजिए क्या स्थिति है। अब ये सरकार की जो मंशा है, हम लोग बराबर कहते रहे हैं, सरकार कुछ मुट्ठी भर लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और गरीब जनता परेशान है। जनता की आवाज बन करके जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। हेलो मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
तो वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से जो तेजस्वी यादव है वो खुले तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ नजर आ गए हैं। आपको बता दें वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उन्हें सरकार को कम कर देना चाहिए, जिसको लेकर वो साइकिल पर विधानसभा सत्र को देखने पहुंचे थे। तो वहीं मयंक सिन्हा जेडीयू नेता हमारे साथ मौजूद हैं इसी बात पर चर्चा करने के लिए। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। जी धन्यवाद। तो मयंक जी, हम देख पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र आते हुए पहुंचे हैं और लगातार खुले तौर पर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए नजर आए। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम है अपना जो है कि धरना और प्रदर्शन करना, लेकिन उसमें जो है कि सरकार जो है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो दाम है उसके चलते यहाँ वृद्धि हुई है। तो जो है कि उसको समीक्षा करेगी सरकार, और जरूर अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में अगर गिरावट होगी तो जरूर भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट आएगी। जी, तो मयंक सिन्हा जी, जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच जो है देश की जनता जूझ रही थी और बड़ा आर्थिक संकट जो है देश के ऊपर आ टूटा था, लेकिन इसी बीच अब जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आम आदमी की कमर टूट रही है कहीं ना कहीं इससे और सरकार को कुछ करना चाहिए? देखिए, सरकार को जरूर इसके ऊपर गंभीर ध्यान देते हुए सोचना चाहिए, और सरकार जो है सबके हित के लिए काम करती है, और हम सरकार से हम जो है कि गुजारिश करेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम की समीक्षा करते हुए उसको नियंत्रण करना चाहिए और उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पर जो निर्मला सीतारमण है हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि अभी इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, धर्म संकट वाली बात हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि आगे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, और बल्कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि दूध के व्यापार पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है और धीरे धीरे दूध के जो दाम है वो भी बढ़ने लगे हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो महंगाई पर तो असर होगा ही ना। पेट्रोल और डीजल के से ही तो सारा चीज का यातायात जो है कि उस पर निर्धारित रहता है। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर तरफ महंगाई बढ़ेगी, सब्जी के दाम बढ़ेंगे, और आपको जितने भी किराना के सामान है उस पर प्रभाव पड़ेगा और उससे महंगाई की भी दर बढ़ेगी। तो सरकार को सकारात्मक पहल करते हुए इस पर जो है कि मूल्यों पर समीक्षा करते हुए उनको मूल्य के पर उनको अंकुश लगाने का काम करना चाहिए, और हम यही सरकार से जो है कि हम मांग भी करते हैं और उनसे हमें आशा भी है इस प्रकार का। मयंक सिन्हा जी, ये जो बातें आपने कही हैं ये तो जग जाहिर बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी की मार से अभी तक जनता उभरी नहीं थी, कि अब ये दूसरी महंगाई की मार जो है जनता की कमर तोड़ने के लिए उसके सर पे खड़ी है। आपको क्या लगता है? और आज भारत बंद का आह्वान भी कर दिया गया है व्यापारियों की तरफ से, और किसान तो है ही जो बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और अपने कृषि मुद्दों को लेकर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो कहां जा रही है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोरोना महामारी से सभी देशवासी प्रभावित हुए हैं और उसका असर व्यापार पर भी हुआ है। जिस तरह से जो टैक्सेस का कलेक्शन होना चाहिए था कोरोना काल के चलते वो नहीं हो पाया, और उसके चलते जो है कि सरकार जो है टैक्स पे चलती है। अगर रेवेन्यू का कलेक्शन ठीक ढंग से नहीं होगा तो उस पे असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। तो उसकी अर्थव्यवस्था पर जो असर हुई है वो सरकार आपको जो है कि बजट जो ला सरकार वो बेहतरीन बजट लाई है। सरकार जो है आर्थिक मंदी से निकालने के लिए प्रत्येक भारतीयों को अपनी जो है कि पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का केवल काम है कि उन्होंने अपने कार्यकाल को याद नहीं किया कि महंगाई उनके कार्यकाल में किस तरह से चरम सीमा पर थी, और उन्होंने मयंक जी कहीं ना कहीं ये क्या कि पल्ला झाड़ देना कि भाई आपके टाइम पर भी महंगाई बहुत थी, ये कहीं ना कहीं गलत बात होगी ना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज जो महंगाई की दरें हम देख रहे हैं इससे पहले ऐसा नहीं था, 100 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत। देखिए, सरकार के पास पेट्रोल और डीजल का एक पर्याप्त स्रोत है, और जो है कि वो बाहर से आता है तो उस पर जो भारतीय मूल्य पर कोई नहीं ना है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर पेट्रोल और डीजल के दाम निर्धारित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रति बैरल पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, और ये 120 दिन का पीरियड होता है। वो पीरियड पहले डिसाइड होता है कि इस बैरल पे आपको पेट्रोल लेना होगा,
जो गल्फ कंट्री निर्धारित करती है, उस पर भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस तरह से विपक्ष जो है कि अपने असाधारण परिचय दे रहा है, जो है कि उसको जानना चाहिए कि जो है कि मूल्य निधि जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर तय होती है। भारत सरकार सिर्फ उस पर अपना जो है कि यहाँ आयात करके उसको बेचने का काम करती है। हमारे देश में तो भंडारण सीमित है पेट्रोल और डीजल के, इसलिए विपक्ष को इस प्रकार का चिल्ला चिल्ली करने से कोई फायदा नहीं है। विपक्ष को जो है कि देश की जो कोरोना काल से आर्थिक समस्या से देश जूझ रहा है, उस पर विपक्ष को सकारात्मक पहल करते हुए, सरकार का साथ देते हुए विपक्ष को एक साथ निभाना चाहिए, ना कि इस तरह की आलोचना करनी चाहिए कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने एक शानदार बजट पेश किया है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और निम्न वर्गीय परिवार के लिए, सभी लोगों का साथ लेके चलने का काम किया है। तो इसलिए सरकार का जो है, मैं भी खुद ही चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो, जिससे महंगाई जो बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। ये बात आपकी सही है कि 100 से 200 रुपए गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई है, तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि इस मूल्य निर्धारण को देखते हुए आम लोगों को राहत देने का काम सरकार को करना चाहिए। जी, मयंक सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।